टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूं जो गारंटी दे कि आने वाले जुगों जुग तक पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, पैरवी से नौकरी ना हो। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। एक परीक्षा रद्द कराने की लड़ाई से शुरू हुआ आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहने वाला है। रांची में 16 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनशन तोड़ दिया है, लेकिन आंदोलन खत्म करने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार ने जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल की ओर से कराई गई इस परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला जरूर लिया, लेकिन देवेंद्र महतो अब सरकार से एक ऐसी व्यवस्था की गारंटी मांग रहे हैं जिसमें भविष्य में पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े ही ना हों। यानी रांची के छात्र आंदोलन का पहला अध्याय खत्म हुआ और अब दूसरा अध्याय यानी कि चैप्टर 2 शुरू होने जा रहा है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जुलाई से शुरू हुआ छात्र आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता गया। छात्रों की सबसे प्रमुख मांग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करना और कथित गड़बड़ियों की जांच कराना था। आंदोलन के दौरान छात्र नेताओं ने सरकार पर लगातार दबाव बनाया और आखिरकार 17 अगस्त को राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के साथ टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी 14 परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद देवेंद्र नाथ महतो ने रांची सदर अस्पताल में अपना 16 दिन लंबा अनशन खत्म कर दिया। अनशन खत्म करने के बाद देवेंद्र महतो ने सरकार के फैसले को छात्रों की बड़ी जीत बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री और तमाम लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने आंदोलन के दौरान छात्रों को पानी, भोजन और दूसरी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई हो, लेकिन उनके बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि उन्होंने साफ कर दिया कि अनशन खत्म हुआ है, आंदोलन नहीं। मंगलवार को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महतो ने आंदोलन के अगले चरण का ऐलान किया। उनके मुताबिक पहले चरण में छात्रों की प्रमुख मांगों को सरकार ने स्वीकार किया, इसलिए इस चरण को सफल माना जा सकता है, लेकिन अब लड़ाई सिर्फ परीक्षा रद्द कराने की नहीं होगी। दूसरे चरण में सरकार से पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं को रोकने की ठोस गारंटी मांगी जाएगी। मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूं जो गारंटी दे कि आने वाले जुगों जुग तक पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, पैरवी से नौकरी ना हो। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, चाहे उस एजुकेशन सिस्टम के लिए संविधान संशोधन ही क्यों ना करना पड़े। हर किसी का ऑडिट होना चाहिए, हर किसी का निगरानी होना चाहिए, चाहे कोई भी संवैधानिक संस्था हो या नियुक्ति संस्था हो। उसको जो बोला जाता है कि ये संवैधानिक संस्था, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, नहीं, उस अगर है तो आप संविधान से संशोधन करिए। लेकिन ये आज जो हम लोग कुर्बानी दिए, कितने भाई बहन लोग, हबीबा भी शुरुआत से संघर्ष की, ये आने वाले दिनों पे कोई बच्चा को देना ना पड़े और कोई माँ का दूसरा बेटा और दूसरा बेटी ये कुर्बानी देना ना पड़े। ऐसा एजुकेशन सिस्टम आगे चाहिए। इसको लेकर के हम लोग संघर्ष को जारी रखेंगे। जी, सम्मान पूर्वक अपना भूख हड़ताल को हम समाप्त करेंगे। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी भी पेपर लीक ना हो। एक जो भी एलकेजी 1-2 में पढ़ रहे हैं, जो मैट्रिक इंटर में पढ़ रहे हैं, जो कुछ सालों बाद जेपीएससी जेएसएससी में परीक्षा देंगे, उनको ये दिन देखना ना पड़े, उसको ये संघर्ष करना ना पड़े। इस हालात पे इतना ज़्यादा सलाइन पर जिंदा रहना पड़ता है, इतना मुसीबत से लड़ाई लड़ना पड़ता है कि एक छात्र का काम पढ़ना है, परीक्षा देना है, नौकरी करना है, तो अपना छात्र का काम पर ही छात्र को रहने दिया जाए। इस आंदोलन का एक पहलू ये भी है कि इसका मुद्दा केवल जेएसएससी सीजीएल तक सीमित नहीं रहा। झारखंड में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए भर्ती परीक्षा सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि उनके करियर और भविष्य से जुड़ा सवाल है। ऐसे में जब किसी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठता है तो उसका असर सिर्फ उस परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों पर नहीं पड़ता बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था पर भरोसे को प्रभावित करता है। सरकार के फैसले के बाद कहानी खत्म नहीं हुई है। परीक्षा रद्द होने से उन अभ्यर्थियों के बीच भी असंतोष है जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए नियुक्तियां हासिल की थी। उनका तर्क है, अगर प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई भी थी तो उसका नुकसान उन उम्मीदवारों को क्यों उठाना चाहिए जिन्होंने नियमों के मुताबिक परीक्षा पास की थी। इसलिए सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों को पूरा करते हुए भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और भरोसा बहाल करना है, तो दूसरी तरफ उन अभ्यर्थियों की चिंताओं का समाधान करना है जो पहले की भर्ती प्रक्रिया से प्रभावित हो सकते हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।